पहले आपको सबको नमस्कार। आप लोगों का सारणी चल रही है, जिसको बोला आप लोगों का पॉइंट चल रहा था कौन सा बेटा? मेंडलीव की आवर्त सारणी। ये पॉइंट चल रहा था आपका पिछली वीडियो में, आवर्त सारणी। ठीक है बेटा। अब मैंने मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या है इसके बारे में बता ही दिया कि भाई सबसे पहली बात है, मैंने आपको बताया लगभग 64 तत्वों ना जब तक खोज हुई थी तो उनको लेकर मेंडलीव ने एक सारणी बनाई और इसका पूर्ण रूप से जो स्वरूप तैयार हुआ वो सन 1905 के आसपास हो गया था। ठीक है बेटा। अब सबसे पहली बात है, मेंडलीव की आवर्त सारणी का जो मुख्य गुणधर्म था वो क्या था बेटा? परमाणु भार था। क्या था? परमाणु भार। तो मतलब मैंने आपको ये बताया कि भाई मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है कि जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो एक निश्चित अंतराल के बाद एक निश्चित अंतराल के बाद उनके गुणधर्मों में क्या होती है बेटा? पुनरावृत्ति होती है। हम कह सकते हैं कि जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। और आवर्ती फलन का मतलब आपको बताया था, आवर्त फलन का मतलब होता है कि जब तत्वों को आप लोग रखो, व्यवस्थित करो, व्यवस्थित करने के बाद एक निश्चित अंतराल के बाद गुणधर्मों में क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। तो उसी को बोला जाता है तत्वों की आवर्तिता। ठीक है बेटा। अब यहाँ मैंने आपको ये बात बताई। दूसरी बात बताई कि भाई आवर्त, इसमें मेंडलीव की आवर्त सारणी में आपको मैंने वर्ग बताए थे। कितने बेटा? आपको वर्ग बताए थे मैंने, फर्स्ट ए से लेकर 7th ए और फर्स्ट बी से लेकर 7th बी प्लस 8th बी के 3 भाग और प्लस 0। अर्थात देखा जाए तो वो भी 18 वर्ग ही है। तो 7 2 14, 14 और 3 17 प्लस 1 शून्य वर्ग। जिस टाइम अक्रिय घोषक की खोज नहीं हुई थी इसलिए शून्य वर्ग को अलग ही कर दिया इसने। ठीक है। अब पहली बात आपको मैंने बता दिया था कि भाई इसके गुण क्या है। अब थोड़ा सा यहाँ पर अपन कहते हैं कि मेंडलीव आवर्त सारणी की कमियाँ। ठीक है, दोष लिख सकते हैं, हेडिंग डालेंगे आप मेंडलीव की आवर्त सारणी, आवर्त सारणी के दोष, आवर्त सारणी के दोष। अब यहाँ पर दोष की बात है। सबसे पहला दोष कि यहाँ पर हाइड्रोजन को बेटा, सबसे पहला क्या दोष है? हाइड्रोजन का स्थान, हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं। पहली बात। अब सबसे पहली बात भाई, अब इसने क्या किया? मेंडलीव ने, यानी क्या लिखोगे बेटा? मेंडलीव ने H परमाणु को, H को फर्स्ट ए किसके साथ? क्षारीय धातु, फर्स्ट ए क्षारीय धातु, वह 7th ए यहाँ लिखोगे हेलोजन परिवार, जिसमें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन। तो मेंडलीव ने हाइड्रोजन को, H को फर्स्ट ए क्षारीय धातु व 7th ए अर्थात हेलोजन परिवार के साथ रखा। अब कहने का मतलब रखा क्यों था भाई? मेंडलीव ने बताया कि हाइड्रोजन के जो गुणधर्म है फर्स्ट ए अर्थात सोडियम है, पोटेशियम है, रुबेडियम है, सीजियम है, इनके समान होते हैं, इसलिए इसको फर्स्ट ए में रखा। फिर उसने बताया कि इसके गुणधर्म फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के अनुसार भी होते हैं, तो इसलिए 7th। इसलिए यहाँ पर उचित नहीं है, इसको फर्स्ट ए में भी रखा और उसको 7th अर्थात एक जगह रख सकते हो आप। तो पहला, और इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन को क्या बोला जाता है बेटा? हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आप लोगों से पूछे कि भाई आवर्त सारणी में आवारा तत्व कौन? आवारा का मतलब जो जगह जगह भटकता हो, इधर उधर घूमता हो। घूमने का मतलब ये फर्स्ट ए में भी रह सकता है और ये 7th ए में भी रह सकता है। ये किसने बताया? मेंडलीव ने। तो पहला दोष तो ये है, हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं। मेंडलीव ने H के हाइड्रोजन को फर्स्ट ए क्षारीय धातु व 7th ए हेलोजन के साथ रखा, जो क्या बोला? जो सही नहीं है। ठीक है बेटा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही नहीं है, गलत बात है। ठीक। और हाइड्रोजन को हमारा तत्व के नाम से जाना जाता है। तो पहला दोष तो हमारा ये हो गया, तो इसको आप लोग लिख ही लोगे। दूसरा देखो बेटा, इसके अंदर अगला पॉइंट डालो, नंबर 2 समस्थानिक
का स्थान, सबसे पहली बात है कि समस्थानिक का स्थान निश्चित नहीं है, पहले सुनो बाद में सुनेंगे। सबसे पहले समस्थानिक कहते किसे, मैं थोड़ी सी बात बता देता हूँ, है एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान हो। क्या लिखोगे यहाँ पे, एक ही तत्व के परमाणु, एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान हो, जिनका परमाणु क्रमांक क्या हो बेटा, समान हो, परंतु परमाणु भार अलग हो। परमाणु भार क्या हो बेटा, अलग अलग हो, क्या कहलाते हैं, परमाणु भार अलग अलग क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है बेटा। अब सुनो, देखो सबसे पहली बात है कि भाई इनका स्थान निश्चित, अपन जानते हैं कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी जो है परमाणु भार के आधार पर है। तब जैसे कार्बन 6-12, कार्बन 6-13 और कार्बन 6-14, ये कार्बन के 3 समस्थानिक है। नीचे जो लिखते हैं उसको परमाणु क्रमांक लिखते हैं, जो माथे पे लिखा जाता है वो परमाणु भार होता है। ठीक है। अब देख, एक ही तत्व के परमाणु अलग अलग हैं, परमाणु क्रमांक समान है, परमाणु भार अलग। अब कहने का मतलब है समस्थानिकों को एक ही स्थान पे रखा। क्या लिखा बेटा अगला दोष क्या है, समस्थानिक को एक ही स्थान पर रखा। ठीक है, ये है आप लोगों का पॉइंट। मैंने ये सामान्य रूप से समस्थानिक किसे कहते हैं ये बताया, पहला काम। तो सबसे पहला अपना पॉइंट है समस्थानिक को एक ही स्थान पे रखा। इसके बाद हेडिंग डालोगे समस्थानिक किसे कहते हैं, एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु भार क्या हो बेटा, अलग अलग हो, समस्थानिक कहलाते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा, मेंडेलीव ने कार्बन है या क्लोरीन है या फिर ऑक्सीजन है, इनके जो समस्थानिक है उनको अलग अलग रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए, अरे भैया कार्बन 12, ये 13 और ये 14, तो परमाणु भार तो अलग अलग है। जब इनको एक स्थान पे रखा तो वो बिल्कुल गलत है। अर्थात ये कहने का मतलब हुआ कि भाई मेंडेलीव की आवर्त सारणी, क्या लिखोगे, मेंडेलीव की आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित है। क्या लिखोगे यहाँ पे, इसकी लाइन के नीचे लिखोगे मेंडेलीव की आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित है। परमाणु भार पर क्या है बेटा, आधारित है, परमाणु भार पर आधारित है, परंतु समस्थानिक को एक ही साथ रखा जिनका परमाणु भार क्या है बेटा, जिनका परमाणु भार अलग है। सही है, बात समझ में आ रही बात। हाँ भाई, परमाणु भार अलग अलग है तो उनको अलग अलग रखो ना, उनको एक साथ क्यों रख रहे हो। तो ये है बेटा इसका दोष नंबर 2। अब आप लोग अगला पॉइंट डालेंगे, इसके बाद समझ में आ गई नहीं बात, तो इसको देखना। फिर अगला दोष है बेटा समभारिक का स्थान, समभारिक को अलग अलग रखना। ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है, समभारिक को तो इसने अलग अलग रखेगा। अगला पॉइंट नंबर 3, लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड श्रेणी को आवर्त सारणी में
स्थान दिया। क्या दिया बेटा? पृथक स्थान दिया, मतलब है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड है, जिसको La बोलोगे, La ये लैंथेनाइड श्रेणी कहलाती है, आवर्त सारणी को देखना आप। और एक्टिनाइड जो क्या है बेटा? मुख्य रूप से F ब्लॉक के तत्व है। क्या है ये? F ब्लॉक के तत्व, F ब्लॉक के तत्व क्या है ये? इनका जो स्थान है वो क्या था बेटा? निश्चित नहीं, अर्थात लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड श्रेणी को आवर्त सारणी में पृथक स्थान दिया जो सही नहीं है। जो क्या है बेटा? सही नहीं है। ठीक है बेटा। नंबर 4, अब इन्होंने क्या किया बेटा? कुछ क्षारीय धातु इन्होंने, नंबर 2 मेंडेलीव ने, अगला दोष लिख रहा हूँ बेटा, मेंडेलीव ने असमान गुणों वाले तत्वों को एक साथ रखा। असमान गुणों वाले तत्वों को एक साथ रखा, तो इसने क्या किया? जैसे करके जैसे बोलेंगे, जैसे सिक्का धातु। सिक्का धातु क्या होती है बेटा? मैंने आपको बताया, सिक्का धातु है जिससे सिक्के बनाए जाते हैं। सिक्का धातु जैसे Au है, Ag है, Cu है, Pt है आदि को क्षारीय धातु लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है आदि के साथ रखा। आदि के साथ क्या लिखा बेटा? आदि के साथ रखा, अर्थात ये गलत है भाई। सिक्का धातु के साथ किसको रख दिया? क्षारीय धातु लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है आदि को रखा, जो सही नहीं है। कहने का मतलब समझ में आया? तो ये भी इसका क्या हो गया बेटा? दोष हो गया। दोष नंबर 5 ये है बेटा, कम अणुभार। दूसरा नंबर क्या है? कम परमाणु भार वाले तत्वों को अधिक परमाणु भार वाले तत्वों, कम परमाणु भार वाले तत्वों को अधिक परमाणु भार वाले तत्वों से आगे रखा। क्या लिखा? आगे रखा। अर्थात कहने का मतलब अपन जानते हैं कम परमाणु भार वाला तत्व एक और एक अधिक वाला है। तो भाई इसने बोला था कि आवर्त सारणी का विकास कैसे रहा है? परमाणु भार का बढ़ता क्रम हो गया। जब परमाणु भार का बढ़ता क्रम है तो उस कंडीशन के अंदर कम वाला पहले आएगा, अधिक वाला आगे आएगा। इसने क्या किया? निकिल से पहले, Ni से पहले कोबाल्ट को रखा है। टेल्यूरियम से पहले क्या है एग्जाम्पल के रूप में? इसको मैं मिटाता हूँ तीसरे वाले को। Ni से पहले तो CO को रखा, जो सही नहीं है, रखा। और TE से पहले I को रखा। और पोटेशियम K से पहले आर्गन को रखा। K से पहले किसको रखा? आर्गन को रखा, जो सही नहीं है। ये ध्यान रख लेना भाई, अधिक परमाणु भार वाला बाद में आएगा और कम परमाणु भार वाला पहले आएगा। तो ये है बेटा आप लोगों का ये दोष नंबर कौन सा? 5वां। अब दोष नंबर 5वें के बाद और जो दोष है, इसके अलावा हाइड्रोजन का स्थान है निश्चित हो गया। और फिर ज़्यादा तो दोष आप इतने ही दोष याद रखना ताकि मामला आप लोगों का सही रहे। ठीक है बेटा। अब अगला जो पॉइंट है आप लोगों का, आप लोग इसकी आवर्त सारणी बनाने की आवश्यकता नहीं है। और नेक्स्ट बोलेंगे आप लोग अब आधुनिक
आवर्त सारणी, जिसको बोलोगे हेनरी मोज़ले, हेनरी मोज़ले की आवर्त सारणी। ठीक है बेटा, तो ये है आप लोगों का अगला टॉपिक, आधुनिक आवर्त सारणी या फिर हेनरी मोज़ले की आवर्त सारणी। ठीक है बेटा, इसको अपन अब नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा इसको देखेंगे। ठीक है बेटा, धन्यवाद।